आज हम इन्वेस्टमेंट की एक ऐसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे जो दुनिया भर में तो बहुत मकबूल हो रही है, लेकिन हो सकता है कि हमारे यहाँ इसके बारे में ज़्यादा लोगों ने ना सुना हो। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ना अक्सर एक मसला रहता है। एक तरफ तो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, जहां मुनाफा तो बहुत है, लेकिन भाई रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है। और दूसरी तरफ है म्यूचुअल फंड्स। अब वो महफूज तो लगते हैं, लेकिन उनकी भारी फीस और सुस्त रफ्तार कभी-कभी ना मायूस कर देती है। तो फिर इसका हल क्या है? शायद एक और ऑप्शन भी है, और आज हम इसी पर बात कर रही हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF। ये एक ऐसी चीज़ है जो इन दोनों यानी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स की बेहतरीन खूबियों को एक जगह लाने की कोशिश करता है। आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कि भाई ETF है क्या चीज़, फिर इसका म्यूचुअल फंड से मुकाबला करके देखेंगे, दुनिया में ये कितना बड़ा है, पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, और हाँ, आखिर में ये भी कि इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे की जा सकती है। तो ठीक है, शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से कि आखिर ये ETF है क्या चीज़। अच्छा, बिल्कुल आसान ज़बान में समझें तो ETF समझ लें म्यूचुअल फंड का कज़न है। इसमें भी एक ही जगह बहुत से स्टॉक्स या सिक्योरिटीज़ का एक पूल होता है, जिससे डाइवर्सिफिकेशन तो मिल ही जाती है। लेकिन जो चीज़ इसे अलग और ख़ास बनाती है ना, वो है इसे खरीदने और बेचने का तरीका। अब जरा इसका और म्यूचुअल फंड का मुकाबला करके देखते हैं। देखिए, बुनियाद तो दोनों की एक जैसी ही है, लेकिन इनमें 3 ऐसे बड़े फर्क हैं जो ETFs को बहुत ही दिलचस्प बना देते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़र्क है ट्रेडिंग का। देखें, म्यूचुअल फंड्स को सिर्फ दिन के आखिर में एक ही कीमत पर फंड मैनेजर से खरीदा या बेचा जा सकता है, बस। लेकिन ETFs वो बिल्कुल किसी आम स्टॉक की तरह हैं। जब मार्केट खुली है, किसी भी वक्त स्टॉक एक्सचेंज पर उन्हें खरीदा और बेचा जा सकता है। अच्छा, दूसरा बड़ा फर्क है इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं। मतलब ये कि एक पूरी टीम होती है जो हर वक्त रिसर्च कर रही होती है कि कौन सा स्टॉक खरीदे, कौन सा बेचे, ताकि मार्केट से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। जबकि ज़्यादातर ETFs पैसिवली मैनेज्ड होते हैं। इनका काम बस इतना है कि किसी मार्केट इंडेक्स जैसे KSE 100 की नकल करते रहें, बस। और फिर आता है तीसरा और बहुत अहम फर्क, यानी खर्चा या कॉस्ट। अब देखें, जब म्यूचुअल फंड में एक पूरी टीम काम कर रही है, तो जाहिर है उनकी फीस भी ज्यादा होगी। पाकिस्तान में ये तकरीबन 2 से 3% तक होती है। लेकिन ETFs, चूंकि वो तो बस एक इंडेक्स की नकल कर रहे हैं, उन्हें चलाने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ती, और इसी वजह से इनकी फीस भी बहुत बहुत कम होती है। अच्छा, तो ये तो हो गए फ़र्क। अब ज़रा पाकिस्तान से बाहर निकल कर देखते हैं कि दुनिया भर में ETFs कितने बड़े हो चुके हैं और क्यों ये एक ग्लोबल पावर हाउस बन गए हैं। सिर्फ ये एक नंबर देखें, $14 ट्रिलियन। ये है दुनिया भर की ETF मार्केट का साइज। ये इतनी बड़ी रकम है कि दुनिया के कई मुल्कों की कुल मईशत भी इससे कम है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। और अब ये मुवाजना देखें, अमेरिका में जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसका तकरीबन 30% ETFs में है। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में ये 15% है, और पाकिस्तान में 0.1% से भी कम। इससे ये साफ जाहिर होता है कि हमारे मुल्क में अभी इसकी ग्रोथ की कितनी ज़्यादा गुंजाइश है। अच्छा, एक बहुत आम गलतफहमी है ETFs के बारे में कि ये तो बस लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए हैं, यानी जो ज़्यादा खतरा नहीं उठाना चाहते। क्या ये बात सच है? चलें देखते हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। असल में रिस्क का ताल्लुक ETF के स्ट्रक्चर से नहीं, बल्कि इस बात से है कि इस ETF के अंदर है क्या चीज़। इसको ऐसे समझें कि ETF तो सिर्फ एक गाड़ी है। अब वो गाड़ी कितनी खतरनाक है, ये इस पर मुनस्सिर है कि उसके अंदर क्या सामान रखा हुआ है। उसकी एक ज़बरदस्त मिसाल मुस्तफ़ा पाशा ने दी है। वो बताते हैं कि अमेरिका में तो ऐसे ETFs भी हैं जो 3 गुना लेवरेज्ड हैं। मतलब ये कि अगर मार्केट 1% नीचे गई, तो वो ETF 3% नीचे जाएगा। तो ये कहना कि सारे ETFs कम रिस्क वाले होते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। चलें, अब वापस पाकिस्तान आते हैं और देखते हैं कि हमारे यहाँ ETFs की मार्केट कैसी है और उसकी क्या सूरत हाल है। तो देखें, पाकिस्तान में ETF अभी बिल्कुल अपने शुरुआती मराहिल में है। मार्केट का कुल साइज सिर्फ 2 से 4 अरब रुपए के आसपास है, और स्टॉक एक्सचेंज पर तकरीबन 8 ETFs लिस्टेड हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा चैलेंज है लिक्विडिटी का, यानी ट्रेडिंग बहुत कम होती है। अब इस लिक्विडिटी के मसले का मतलब क्या है?
इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब किसी को अपने ETF यूनिट्स बेचने हों तो हो सकता है कि मार्केट में खरीदार ही ना मिले, और अगर खरीदार मिले भी तो शायद यूनिट्स को असल कीमत से कम पर यानी डिस्काउंट पर बेचना पड़ जाए। तो इतनी सारी बातचीत के बाद अगर कोई ये सोच रहा है कि ठीक है, ETFs में सरमायाकारी करनी है, तो इसका तरीका क्या है? पहले कदम क्या हैं? तरीका बहुत ही आसान है। पहला कदम, किसी भी स्टॉक ब्रोकर के साथ एक अकाउंट खोलना है। दूसरा, इस अकाउंट में पैसे डालने हैं। और तीसरा, बस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर किसी भी दूसरे स्टॉक की तरह ETFs को खरीदा और बेचा जा सकता है। और आखिर में एक बहुत अहम बात, किसी भी इन्वेस्टमेंट को सिर्फ एक प्रोडक्ट के तौर पर नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म सोच के तौर पर देखना चाहिए। जैसा कि मुस्तफ़ा पाशा कहते हैं, स्टॉक मार्केट कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, इसे अपने पोर्टफोलियो का एक मुस्तकिल हिस्सा समझना चाहिए। ये तो अगले 20, 30, 40, 50 साल का सफ़र है।